जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक अंकल का सत्संग सुना और उन्होंने बताया कि उनको हृदय रोग था और उनकी दूध की डेयरी थी। उनकी दूध की डेयरी बहुत अच्छे से चलती थी। मतलब दूध की डेयरी पे जितना पनीर, दही, दूध और भी जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें उनके पास थी। तो एक दिन अंकल उनके पास आते हैं और कहते हैं कि अंकल जी, हमें ना 15 किलो दूध चाहिए, क्या आप हमें दे सकते हैं? तो कहते हैं कि सर अभी तो ख़त्म हो गया है और अभी मैं आपको दे नहीं सकता, मुझे बात करनी पड़ेगी। तो अंकल कहते हैं देख लो, हमें 3 बजे तक दूध चाहिए 15 किलो, और आप कहीं से भी अरेंज करा दो, हो सके तो प्लीज़ अरेंज करा दीजिए। तो अंकल कहते हैं ठीक है, मैं बात करके आपको बताता हूँ, कहीं ना कहीं से आपका दूध अरेंज कराता हूँ। तो वो अंकल एक को फ़ोन करते हैं कि मुझे ना इस तरह से दूध चाहिए 15 किलो और आप देखो अरेंज हो जाए। तो सामने वाले से अंकल बोलते हैं हाँ ठीक है, हम देखते हैं। तो अंकल कहते हैं कि प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके अरेंज करा देना, क्योंकि हमारे गुरुजी आ रहे हैं और हमें उनके लिए 15 किलो दूध की खीर बनानी है। तो कहते ठीक है। तो गुरु महाराज जी देखिए जी उनके लिए 15 किलो दूध का अरेंजमेंट कराते हैं और वो अंकल जी दूध ले आते हैं और उनको फिर फ़ोन करते हैं अंकल जी को कि प्लीज़ आप आइए, अपना 15 किलो का दूध लेकर जाइए। तो वो अंकल कहते हैं कि हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि गुरुजी की तैयारी कर रहे हैं आने की और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप खुद दूध लेकर आ जाइए। तो वो अंकल मना करते हैं, लेकिन वो सामने से अंकल रिक्वेस्ट करते हैं तो वो अंकल 15 किलो दूध लेके चल पड़ते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ बाहर खड़े होकर उनको फिर फ़ोन करते हैं, तो फिर कहते हैं कि आप प्लीज़ अंदर आ जाइए, हम नहीं आ सकते, हम तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो अंकल अंदर चले जाते हैं और फिर उनको कहते हैं ये लीजिए, आप दूध लीजिए और मैं जाता हूँ। तो एकदम से ना वेलकम बैंड बजता है गुरुजी के आने का और सब लोग उनकी तैयारी में लग जाते हैं, फूल वगैरह लेके उनकी तैयारी में कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। और वो भी खड़े रह जाते हैं, देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और वहाँ पे फिर गुरुजी का विराजमान होते हैं, फूलों से स्वागत होता है, गुरुजी का भजन चलते हैं, गुरुजी के शब्द वाणी चलती है और वो अंकल जी बैठ के सब सुन रहे होते हैं और उनको बहुत आनंद आता है। मतलब एक होती है ना, जन्नत में हम बैठे हैं, ऐसी फीलिंग उन अंकल को आती है। और वो फिर उसके बाद उनको लंगर प्रसाद दिया जाता है। तो लंगर प्रसाद गुरुजी का तो बहुत ऑयली होता है, कड़ा प्रसाद, घी में तरमतर, पूरियाँ तरमतर, हर चीज़ में घी। तो वो अंकल कहते हैं आंटी से कि आंटी मैं इसको नहीं खा सकता, मुझे हृदय रोग है। तो आंटी कहती हैं कि प्लीज़ आप अंकल जी इस लंगर प्रसाद को खाइए, ये आपकी मेडिसिन है और ये आपको ज़रूर खाना है। गुरुजी चाहेंगे तो ज़रूर आपका जो ये हृदय रोग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो गुरुजी अपने भक्तों की वाणी को कभी झूठा नहीं होने देते और वो अंकल उस लंगर प्रसाद को खा लेते हैं, पूरा फिनिश करते हैं और जब घर आते हैं तो अपनी वाइफ को बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। तो वो कहती हैं कि आपको डॉक्टर ने मना किया है, आपको ये सब नहीं खाना है, आपने क्यों खाया, कोई और दिक्कत हो गई तो फिर लेने देने पड़ जाएंगे। तो कहते कोई बात नहीं, हम कल सुबह टेस्ट कराएंगे। तो उनको थोड़ी सी बेचैनी होती है, वो नेक्स्ट डे जाते हैं और अपना हृदय रोग का चेकअप कराते हैं और जो डॉक्टर होते हैं उनकी रिपोर्ट को देख के जाहिर सी बात है हर डॉक्टर हैरान हो जाता है। गुरुजी की जो लंगर प्रसाद से उनकी बीमारी एकदम से ठीक हो जाती है। जो हृदय रोग होता है, हृदय में जो भी बीमारी होती है वो एकदम से रिमूव हो जाती है लंगर प्रसाद खा के। और डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी ऑपरेशन बोल चुके होते हैं। तो गुरु महाराज की कृपा से उनकी ये हृदय रोग की बीमारी ख़त्म होती है। और फिर वो अपने घर अपनी वाइफ को लेके आंटी के पास जाते हैं, कहते हैं कि आंटी जो कल मैंने लंगर प्रसाद खाया, आपकी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से मेरी वो हृदय रोग की बीमारी हमेशा के लिए रिमूव हो गई, ख़त्म हो गई। तो आंटी सामने से कहते एकदम से जय गुरु जी, गुरु महाराज जी ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपकी जो बीमारी थी वो ख़त्म कर दी है। तो वो आंटी उन अंकल को लॉकेट स्वरूप देती हैं, पॉकेट स्वरूप देती हैं। गुरु महाराज जी की ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं वहाँ से। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का जो डिवाइन प्रसाद है, लंगर प्रसाद, वो ऐसा प्रसाद है कि उसमें बिल्कुल पॉजिटिव पावर होती है।
एकदम से पॉजिटिव पावर। आप जब वो खाते हो तो आपकी जो नेगेटिविटी अंदर की है ना, उस लंगर प्रसाद से हमेशा के लिए धीरे 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 रिमूव होनी शुरू हो जाती है। और आप लगातार खा के देखो, गुरु महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग मिलती है ना कि आपकी सारी बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो हम बीमार होते हैं ना, वो हमारी नेगेटिविटी होती है, वो हमारे कर्मास होते हैं। और गुरु जी के लंगर प्रसाद से वो कर्मास धीरे धीरे कटने लगते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी का धन्यवाद कीजिए, शुक्रिया करिए, शुक्राना करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों का शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।